हम सब जानते हैं कि हमें अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, पर हम ये नहीं जानते कि सक्सेसफुल होने की तैयारी हमें कैसे करनी है। तो आज की इस वीडियो में हमें जानेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या और कैसे करना चाहिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर। हम हमेशा फेल होने के बाद उस फेलियर के गिल्ट से बचने के लिए बहाने ढूंढते हैं कि इन रीजंस की वजह से मैं फेल हुआ था। फिर अपने फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी किस्मत को भी अपनी फेलियर का जिम्मेदार मानकर बैठ जाते हैं। इन सब से हम अपने फेलियर के गिल्ट से तो बच सकते हैं, लेकिन इससे हमारे जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आती। इनफैक्ट ऐसा करने से हमें अपने फेलियर से कोई लर्निंग भी नहीं मिलती, क्योंकि हम तो अपना सारा ध्यान सिर्फ बहाने ढूंढने और दूसरों पर ब्लेम डालने पर ही देते रहते हैं। और होता यह है कि अपने पिछले फेलियर से कुछ सीखकर आगे बढ़ने की बजाय हम डिमोटिवेट होकर ये मानकर बैठ जाते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए अपने फेलियर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उससे कुछ सीखते हुए अपने पास्ट में की गई गलतियों को फिर से न दोहराते हुए आगे बढ़ना हमें अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। प्लान योर गोल। हमारे लक्ष्य यानी कि गोल को अचीव करने के जो भी रास्ते, जो भी तरीके हमें नजर आते हैं, हमें उन सब तरीकों को लिख लेना चाहिए, क्योंकि लिखने से हमें क्लियर विजन मिलता है। हमारे लक्ष्य को लेकर हमारी क्या क्या प्लानिंग है, कितने समय में हमें वो लक्ष्य हासिल करना है, उसके रिसोर्स क्या क्या है और उसके लिए हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होगी। जब हम ये सारी चीजें लिख लेते हैं तो वो प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन ढूंढने में हमें आसानी होती है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें सही डायरेक्शन मिलती है और हमारे एफर्ट्स भी सही डायरेक्शन में होते हैं। बेनिफिट ऑफ इमेजिनेशन। हमें अपने लक्ष्य और उससे रिलेटेड चीजों को इमेजिन करना चाहिए। ऐसा करने से वो इमेजिनेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इनबिल्ट होने लगते हैं और उसी तरह के रिजल्ट्स हमारे लाइफ में एक्सप्रेस होते हैं। यानी कि हम जैसा सोचते हैं हमारे माइंड में उसी तरह के चेंजेस होते हैं और हमें उसी तरह के रिजल्ट भी मिलते हैं। इस फैक्ट को हम कंप्यूटर की तरह समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के फंक्शनिंग के दो मेन पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं और हार्डवेयर उसी प्रोग्राम को रन करके मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के भी मेनली दो पार्ट्स, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। हमारे कॉन्शियस माइंड सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही हम चीजों को देखते, सुनते और फील करते हैं। हम पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी सोचते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड उसी तरह की प्रोग्रामिंग कर उसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हार्डवेयर की तरह काम करता है, उसे फॉरवर्ड कर देता है। और इस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसी का रिजल्ट हमें अपने लाइफ में दिखाई देता है। इसीलिए हमें इमेजिन करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी इमेजिनेशन से हमारे अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। कनेक्ट इमोशनली टू योर गोल। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें उससे इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस भी चीज से हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं उसे आसानी से छोड़ते नहीं और उस पर गिव अप भी नहीं करते, और जिस चीज पर हम गिव अप नहीं करते उसे हासिल ही कर लेते हैं। लेकिन अपने लक्ष्य से इमोशनली कनेक्ट होने के लिए उसे लिखना और इमेजिन करना बहुत जरूरी है। हम जितना ज्यादा किसी भी चीज को इमेजिन करते हैं, उसे पाने की इंटेंसिटी और टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा तीव्र हो जाती है और हम उतना ही अपने लक्ष्य की ओर एक्साइटेड और मोटिवेटेड हो जाते हैं। इन सारी चीजों से हमें काफी इंप्रूवमेंट होती है और हम अपने लक्ष्य के प्रति उतना ही मेंटली स्ट्रांग होते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति हमारी स्पीड भी बढ़ती है। सी हाउ अदर्स कुड बी बेनिफिटेड टू। हम जब भी कोई लक्ष्य डिटरमाइन करते हैं, हमें उसमें अपने साथ साथ दूसरों का भी फायदा देखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे साथ साथ दूसरों का भी फायदा होता है तो इससे लोग आपके लक्ष्य में इन्वेस्ट करके आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपने कोई ऐसा लक्ष्य डिसाइड किया जिसमें सिर्फ आपका ही प्रॉफिट हो, दूसरों का नहीं, तो आपकी सक्सेस ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। भले ही आपको शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिल जाए, लेकिन अगर आप इससे दूसरों का फायदा नहीं करते तो लोग आप में ज्यादा समय तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आपकी सक्सेस ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। इस चीज को हम एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। पहले लोगों को टैक्सी मिलने में काफी प्रॉब्लम होती थी। टैक्सी वाले अपने मनमानी करते थे, उनकी मर्जी होती थी तो वो जाते थे, वरना वो मना कर देते थे। फिर ओला और उबर जैसी कंपनी ने लोगों को डे नाइट जब चाहे जहां चाहे एक फिक्स अमाउंट पर ट्रैवल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड, और आप देख ही सकते हैं आज वे कितना सक्सेसफुल भी हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपना कंट्रीब्यूशन किया। इसलिए हमें अपने साथ साथ दूसरों के प्रॉफिट को भी ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। हैव बैकअप प्लान्स अलोंग विद योर मेन गोल। हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करते वक्त उसके साथ साथ एक बैकअप प्लान भी रेडी करना चाहिए, ताकि अगर हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने में वक्त लग रहा हो या उसे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हो, तो हमारा बैकअप प्लान हमारे मेन गोल को सपोर्ट कर सके और आपको किसी भी वजह से अपनी मेन गोल को छोड़ना ना पड़े। लर्न द थिंग्स दैट सपोर्ट योर गोल्स। हमें उन सारी चीज़ों को सीखना चाहिए जो हमारे लक्ष्य को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपको आपके फील्ड की काफ़ी नॉलेज भी है, लेकिन आपको कंप्यूटर की कोई भी नॉलेज नहीं, तो ऐसे में आपकी ग्रोथ रुक सकती है।
और अगर आप मार्केटिंग फील्ड में भी काम करते हैं जहां आपको मार्केटिंग की काफ़ी नॉलेज है पर आपकी इंग्लिश वीक है और इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए अगर कंपनी को दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें आपकी प्रोग्रेस रुक सकती है। इसीलिए हमें अपने लक्ष्य के बीच में आने वाली हर वो चीज़ जो हमारे लक्ष्य को पाने में हेल्प कर सकती है उन्हें सीखते रहना चाहिए। सी इफ़ यू हैव द नीडेड रिसोर्सेस। हम जो भी लक्ष्य डिटरमाइन करते हैं हम उसे कैसे हासिल कर सकते हैं इसकी प्लानिंग करनी चाहिए और ये प्लानिंग करते वक्त हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि उस लक्ष्य के लिए ज़रूरी स्किल्स, एबिलिटी और रिसोर्सेज हमारे पास हैं या नहीं। और अगर हमारे पास ये ज़रूरी स्किल्स, एबिलिटी और रिसोर्सेज नहीं है तो हमें इस चीज़ की भी प्लानिंग करनी चाहिए कि हम कैसे अपने स्किल्स और एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और ज़रूरी रिसोर्सेज पा सकते हैं। हमें अपने मेन गोल और बैकअप प्लान को बैलेंस करना चाहिए। हमें एनालाइज करना चाहिए कि हमें किस चीज़ पर कितना वक्त और रिसोर्सेज लगानी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको अपना बिजनेस करना है पर आपको नहीं पता इसमें कितना वक्त लग सकता है और हो सकता है आपको काफ़ी गंभीर फाइनल क्राइसिस से भी गुजरना पड़े। लेकिन अगर बिजनेस करते वक्त आप साथ में कोई ऐसा काम भी कर सके जिससे आपकी कोई अर्निंग भी हो और फाइनेंशियल सपोर्ट मिले तो आप उस बिजनेस को ज़्यादा वक्त दे पाएंगे और आप पर कोई फाइनेंशियल प्रेशर भी नहीं होगा। इसीलिए अपने मेन गोल के साथ साथ एक बैकअप प्लान का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे वो तरीके जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।